कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में, कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में। हम हो गए हैं फरिश्ते, हम हो गए हैं फरिश्ते, स्नेह भरी निगाहों से। कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में, कितना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में, भर के अपनी बाहों में, भर के अपनी बाहों में, बाहों में। ओम शांति। आज अष्ट शक्तियों के साथ जागरण की इस श्रृंखला में सामनेर उपसेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रांजलि दीदी यहाँ पे आपके सामने सामना करने की शक्ति इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। यूँ तो आपने सेवाओं की झलकियों में भी देख लिया है किस तरह से आदरणीय प्रांजलि दीदी ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राज्यों के प्रचार और प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा की है। फिर भी परिचय के रूप में कहेंगे तो ब्रह्म कुमारी प्रांजलि दीदी का वैल्यू एजुकेशन में एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी और एमएससी इन काउंसलिंग स्पिरिचुअलिटी, ऐसी दोनों एमएससी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उन्होंने हासिल की है। मैं समझता हूँ ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जलगांव सब जोन में ब्रह्म कुमारी प्रांजलि दीदी एकमात्र विद्यार्थिनी ऐसी है कि जिन्होंने डबल एमएससी किया है। एक तो वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में 2014 में और एमएससी काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी 2019। तो हमें आप पे नाज है दीदी, बहुत अच्छी तरह से आपने जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है उसके लिए एजुकेशन विंग और ब्रह्म कुमारी सब जोन आपको गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दीदी जी की है कि स्पार्क विंग की वह एक्टिव मेंबर है। उसके साथ ही यूथ विंग की भी कई कार्यक्रमों में उन्होंने हाथ बटोरा है। इतना ही नहीं बल्कि आर्ट एंड कल्चर विंग की उन्होंने मेंबरशिप भी ली है और बहुत विभिन्न जो कार्यक्रम जलगांव सब जोन के अंदर ही नहीं बल्कि आर्ट एंड कल्चर विंग के जो समय प्रति समय होते हैं तो वहाँ पे दीदी जी का एक्टिव रोल रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दीदी जी ने कई अभियान में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेंट दर्ज किया है, जिसमें उल्लेखनीय है कि 2015 में जलगांव से कला संस्कृति अभियान जो कि आर्ट एंड कल्चर विंग के जरिए से निकाला गया है। उसके बाद 2016 में दीदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस अभियान में अपनी अहम भूमिका अदा की है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूथ विंग के अंदर रेसिडेंशियल कैंप जो 2013-14 में हुआ था, निवासी शिविर जिसको हम कहते हैं, विशेष करके बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक उपक्रम था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स के अंदर से। तो युवा मामले और मंत्रालय के जरिए जो उपक्रम हुआ उसमें दीदी जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेंट दर्ज किया है, न बल्कि पार्टिसिपेंट दर्ज किया बल्कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से राज्यों की पढ़ाई भी दी है। विशेष बात यह है कि इनके लौकिक माता पिता टीचर थे। ज्ञान में बहुत ही कम उम्र में दीदी जी ज्ञान में आए। बहुत ही 8वीं कक्षा के बाद उन्होंने ज्ञान लिया। 8वीं कक्षा पूरी करने में ही उनको ज्ञान योग का परिचय हो गया। उसके बाद में सन 2000 से उन्होंने ज्ञान में ज्ञान योग सेवा धारणा चारों गुण को अपनाकर जलगांव सब जोन में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
कुछ सेवा केंद्रों के द्वारा उन्होंने सेवा की, सबसे पहले पिंपलगांव हरीश्वर में, उसके बाद भड़गांव में और जलगांव में भी दीदी जी ने अपनी अच्छी तरह से सेवा अदा की है। और वर्तमान समय अभी दीदी जी आपके सामने देख रहे हैं आप कि सामने उप सेवा केंद्र में राजयोग के प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। इस प्रकार से एक अनुभवी वक्ता और बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रांजलि दीदी आज हमें राजयोग से जो मिलती है एक महत्वपूर्ण शक्ति, जिसका नाम है सामना करने की शक्ति, उस विषय पर हम अपना चिंतन व्यक्त करेंगे। दीदी जी आप पहले अपना मंतव्य प्रकट करना, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे तो हम उसको लेंगे, फिर लास्ट में हम इसके ऊपर कॉमेंट देंगे। तो आदरणीय दीदी जी आपको सामना करने की शक्ति विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे। ब्रह्म कुमारी ओम शांति। बोलिए दीदी आप। ओम शांति। नवरात्रि पावन की ओम शांति। बोलिए बोलिए। आवाज ओम शांति। हाँ आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। सबसे पहले नवरात्रि पावन पर्व की विश्व की समस्त भाई बहनों को, समस्त आत्माओं को हम सबकी तरफ से शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार आते ही हर शहर, हर मोहल्ले, हर गांव में चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बन जाता है जो शिव शक्ति नवदुर्गा माता की मूर्ति से सुसज्जित करते हैं, सजाते हैं। और इस वातावरण में सात्विकता होती है, सादगी होती है, संपन्नता भी होती है, मंगलमय वातावरण हो जाता है। चारों तरफ माहौल ऐसा छा जाता है जो सबके अंदर उमंग उत्साह भरा रहता है। हर एक भक्त माता के लिए बहुत ही प्यार श्रद्धा से उपवास करते हैं, व्रत वैकल्य करते हैं और सबसे बड़ी बात नियम और संयम से भी करते हैं। और माता जी का आह्वान करते हैं कि वो आए, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और हमें हमारे भक्ति का फल दे। परंतु अभी संसार में बहुत जरूरी है कि इन सभी माताओं को, इन सभी अष्ट देवियों को, नव दुर्गाओं को हम सजाते हैं, सुसज्जित करते हैं, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। हर 8 दिन में उनके वस्त्र भी हम चेंज करते हैं, कलर से चेंज करते हैं। माना इसके पीछे जो रहस्य है, जो राज है, जो परमात्मा ने उनके द्वारा हमें सिखाया है, तो ये प्रतीक है नवदुर्गा का, नवरात्रि का। तो ये बात माना जो हमारे मन की बात है वो माता सुने, और जो माता के मन में है, जो संदेश है परमात्मा का जो हमें देना चाहती है, वो हम समझ ले और अपने जीवन में धारण करें। जब हम देवियों की पूजा करते हैं, उनको सजाते हैं, हमारी मनोकामना उनके सामने रखते हैं, तो हमारा भाव उनके नयनों में देखकर एक माँ के रूप में हम उनको देखते हैं कि वो माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। लेकिन इन अष्ट शक्तियों में, नव दुर्गाओं में और एक देवी है जो अलग दिखाई देती है। सभी देवियों को बहुत सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हम अलग अलग वस्त्र भी पहनाते हैं, लेकिन एक ऐसी देवी है जो जिसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, ना कोई सजावट है, फिर भी उनके अंदर एक ऐसी अलग सी एनर्जी है जो सबको प्रेरित करती है, और वो है काली माँ, शिव शक्ति काली माँ, है ना। उनको कोई सजाते नहीं है, उनको कोई अलग से वस्त्र नहीं पहनाते हैं, ना उनके अंदर कोई सुंदरता ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसी कौन सी देवी है कि जिसके अंदर इतनी पावरफुल शक्ति है? तो वो है सामना करने की शक्ति। सामना, पावर टू फेस। सामना ये शब्द सुनते ही हम सबके अंदर एक अलग सा भाव भी तैयार हो सकता है। सामना माना वार करना, प्रत्याहार करना या किसी को दुख देना, परंतु ऐसा है नहीं। सामना करना अर्थात अपने दिव्यत्व को प्रकट करना, अपने अंदर दिव्यत्व को धारण करना, सबको सुखमय बनाने के लिए और स्वयं को भी सुखमय बनाने के लिए ये सामना करने की शक्ति बहुत जरूरी है। अभी देखिए, जो काली माँ है उसका रूप, उसका स्वरूप, उसका आकार एक अलग शक्ति का प्रतीक दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे जो राज है, माना सामना करना है, तो अभी हम पहले समझे
कि हमें किस बात का सामना करना है। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो देवियों के अंदर दिखाते हैं, सहन शक्ति बताते हैं। तो अभी हम पहले ये समझे कि सहन कहाँ करना है और सामना किस बात का करना है। समय प्रति समय जीवन में अनेक बातें आती है, अनेक परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों को हमें पार करना है, जिसका सामना करके हमें उसको पार करना होता है, जंप लगाना होता है। कभी कभी मनुष्य इतना मूंझ जाता है, उलझन में रहता है कि क्या करे, क्या अभी सहन करे या उस बात का सामना करे। परंतु अगर अपने अंदर कमजोरी है तो हम उस बात को सहन करते हैं और समझते हैं कि मैंने सहन किया, परंतु नहीं, अंदर मन रोता है और इतनी भी ताकत नहीं होती कि उस बात को फेस करे, उस बात का सामना करे। तो ये जो शक्ति है, सामना करना, सहन करना और उसके बाद परखना, निर्णय करना, जज करना, तो ये सब हमें राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। वास्तव में सहन व्यक्तियों को करना है और सामना परिस्थिति का, उलझनों का सामना करना है, समस्याओं का सामना करना है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, वास्तव में सहन व्यक्तियों को करना है, ना कि परिस्थिति का। परिस्थिति को सामना करना है। जैसे अभी वर्तमान समय में जो सारे विश्व में कोविड-19 से सब गुजर रहे हैं, सब उसको सहन भी कर रहे हैं, उसका सामना भी कर रहे हैं। और इसमें एक स्लोगन हमने देखा है, हमने पढ़ा है। वो स्लोगन है, बीमारी के साथ लड़ो, ना कि बीमार के साथ। बीमारी के साथ लड़ो, ना कि बीमार के साथ। माना जो बीमारी आई है उसके साथ लड़ना है, और जो व्यक्ति बीमार है तो उसको प्यार से समझाना है, प्यार से चलाना है, और उसकी केयर करनी है। तो ये दोनों बातें हैं। माना व्यक्तियों को सहन करना और जो आने वाली बात है, परिस्थिति है, समस्या है, उसका सामना करना। और मनुष्य अपने जीवन में अक्सर यही गलती करता है कि व्यक्तियों का सामना करता है और परिस्थितियों को सहन करता है, तो बात और ही बिगड़ जाती है। और उसका मुख्य कारण है मेरापन। मेरी बात नहीं मानी गई, मुझे नहीं समझा गया। हम तो बड़े हैं, है ना, तो मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है। तो जो मेरापन आता है, तो ये मेरापन उस कमजोरियों को स्वीकार करने नहीं देता। और क्या होता है कि जब हम परिस्थिति को नहीं समझ पाते हैं या परिस्थिति हावी हो जाती है, तो उसमें दो बातें होती है। वैसे देखा जाए तो विश्व के मनोचिकित्सक ने भी ये बात कही है कि जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं समझ पाता या दूसरों की कमजोरियों को भी नहीं समझ पाता, तो अब वो ब्लेम करता है, और ब्लेम करने के बाद फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। तो मनोचिकित्सक ये कहते हैं कि उसमें दो बातें होती है, एक है फाइट और एक है फ्लाइट। फाइट फाइट माना सामना करना उस बात का, और फ्लाइट पलायन करना। माना जो बात हो रही है, कमजोरी स्वयं की भी हो या दूसरों की भी हो, तो उसका सामना करना है, ना कि वहां से पलायन करना। माना सहन करना, मन मार के सहन करना, ऐसे नहीं है। इस बात को मैं एक एग्जांपल देके थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी, जो मैंने खुद अनुभव किया है। हम हमारे एक क्वार्टर में जा रहे थे, मधुबन। तो ट्रेन में माना व्यक्तियों को सहन करने का भाव क्या है, ये मैं समझाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा होता है, और सफर करते समय उसकी सीट तो रिजर्व होती है, रिजर्व की हुई है। और सफर करने के बाद जैसे दिन शुरू होता है, तो वहां भीड़ आना शुरू होती है। तो एक एक करके बोलते हैं कि आप सोए हैं तो आप बैठ जाओ, हमें बैठने के लिए जगह दो। परंतु जो सोया हुआ व्यक्ति है, जो सफर कर रहा होता है, तो वो बात को मानता नहीं। वो कहता है ये सीट मैंने रिजर्व की है, मतलब मैंने पहले ही रिजर्वेशन कराया है, तो ये सीट मेरी है ना। परंतु उसको पता नहीं होता कि रिजर्व सीट सिर्फ रात के लिए है, दिन में तो बैठना होता है, दिन में हम किसी को भी बैठने देना होता है। तो ये बात हमें समझनी है कि
जब वो व्यक्ति सहन कर रहा है या सामना करना है, दोनों बातें हैं। माना व्यक्ति को कैसे सहन करना, जो दूसरा सफर करने वाला व्यक्ति है वो उसको कहता है कि मुझे बैठने के लिए जगह दो, वो बात नहीं मानता, तो बात और गुस्से में आ जाती है। ऐसे करते करते हाथापाई होना शुरू हो जाती है। और ये हमने देखा है कि कैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को न समझते हुए कैसे एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। माना ये भी गुस्सा कर रहे, वो भी गुस्सा कर रहे। तो इस समय समझदारी से काम लेना है कि जैसे वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे बैठने के लिए सीट दो, तो उसने सीट देनी थी। माना उसको सहन करना था, उस बात को सहन करना था, जो भी उसने गुस्सा किया सहन करना था, शांत होना था और उसको बैठने देना था। इतनी बात बिगड़ती नहीं थी। अभी इतनी बात हाथापाई तक आ गई, माने इतनी बिगड़ी क्यों? क्योंकि जिसने सीट रिजर्व की है उसके मन में भाव है कि ये मेरी सीट है, तो मैंने रिजर्व की है, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। तो ये जो मैंपन है, कामना है, मेरे की कामना है, तो वो व्यक्ति को स्वस्थ नहीं रहने देती, ना इस बात को वो समझने देती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये समझ देती है, आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, कैसे व्यक्ति को पहले सुनना है, समझना है, फिर निर्णय लेना है, परखना है, निर्णय लेना है, तब हम उस बात का सामना कर सकते हैं, उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, ना कि व्यक्ति का। और और एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि अभी पहले हो गया व्यक्ति का सामना करना, अभी परिस्थिति, व्यक्ति का सामना करने के बाद क्या होता कि परिस्थिति ऐसी है, एक सिचुएशन है। जैसे एक दुकानदार है, बहुत बड़ा दुकानदार है, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, उसके दुकान में बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। दिन भर में दुकानदारी करके शाम को जब दुकान बंद करने का समय होता है, तो कुछ लोग घूसखोरी करने अंदर आ जाते हैं। अब ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस समस्या में दुकानदार ने कैसा व्यवहार करना चाहिए? वो लोग अपनी बात तो करके जाएंगे ही, लेकिन अभी दुकानदार जो है, इस समय ये दुकानदार क्या करेंगे? अगर पहले वो शांत हो जाएंगे, शांत माना ऐसी परिस्थिति में शांत होना भी नहीं हो सकता पॉसिबल, वो फिर घबरा जाएगा, फिर लेकिन घबराना नहीं है, स्वयं को डट के खड़ा करना है, घबराना नहीं है। पहले उस बात को परखना है कि ये लोग क्या चाहते हैं, या ये सिर्फ धन चाहते हैं या और कुछ चाहते हैं। अगर धन चाहते हैं तो उसको धन देकर उसको देना जरूरी होता है, ना कि उस टाइम सामना करना जरूरी है। अगर सामना किया उस टाइम, तो वो धन तो चाहेगा ही सारा दिन का, परंतु अपनी जान भी वो गवा सकता है। अभी और एक दूसरी बात, अभी अगर वो घूसखोर उस दुकानदार से कुछ गलत काम करवाना चाहते हैं या उसके ऊपर कुछ गलत करना चाहते हैं, तो उस समय सामना करना बहुत जरूरी है। उस समय डटकर खड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चरित्र की बात जहाँ आती है, वहां कहा जाता है प्राण जाए परंतु चरित्र न जाए। माना समस्या है, समस्या को पहले समझना है, समझकर पर परखना भी है कि अब मुझे क्या करना है, परख कर निर्णय लेना है, फिर निर्णय के साथ निर्भयता से सामना करना है। तो सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति के बीच परख कर यथार्थ निर्णय लेने की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है साहस, हिम्मत, निर्भयता। तो ये गुण बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए सामना करने की शक्ति हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हाई जंप लगाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे काली माँ का, शिव शक्ति काली माँ, तो काली माँ का ऐसा स्वरूप क्यों दिखाया है? अब काली माँ का एक ऐसे उग्र स्वरूप है, जो सामना कर रही है ऐसा दिख रहा है, किसी के ऊपर वार कर रही है ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले
हमें स्वयं का सामना करना है, दूसरों का नहीं। स्वयं का सामना अर्थात जैसे अगर कोई किसी बात के कारण हमारे ऊपर गुस्सा करता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है या उसकी बात राइट भी है, वो अपनी जगह पर राइट है, वो गुस्सा कर रहा है, फिर उस समय मुझे चेक करना है कि मुझे भी रिएक्ट गुस्से से करना है या नहीं। मना निर्भयता से, साहस से पहले मुझे स्वयं को चेक करना है कि मुझे अब क्या करना है। तो ये है स्वयं के साथ सामना करने की बात, सामना करने की शक्ति कि अब मुझे क्या करना है, गुस्सा करना है या नहीं करना है, उस बात को सहन करना है नहीं करना है। माना व्यक्ति को हम सहन कर रहे हैं और जो वो बात कह रहा है वो तो परवश है, तो उस बात को हमें एक्सेप्ट करना है कि जो कह रहा है मैं निर्भयता से करूंगी, निर्भयता से सुनूंगी, फिर उस बात को रिएक्ट करूंगी, सामना करूंगी। परंतु आजकल जो भी हमारे कलीग्स है, हमारे पड़ोसी है या हमारे गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, तो सबके अंदर जो हलचल चल रही है, जैसे बाहर का वातावरण है, हम उसको फेस कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं को चलाना, सामना करना, ये शक्ति हर एक को चाहिए। और ये बहुत बहुत कम हो गई है कि हम सत्य के साथ कैसे चल सकते हैं। परंतु स्पिरिचुअलिटी, राजयोग से हम हमारे अंदर इन शक्तियों को डेवलप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे शुरू में कहा कि स्वयं के साथ एडजस्ट करना, स्वयं को स्वयं को परिस्थिति से सामना करने की ताकत देना, तो इसके लिए कुछ डिस्टरबेंस आते हैं। जैसे केयरलेस हो जाते हैं हम, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं हम, या जाने देते, लेट गो कर देते हैं, या कहते कि हाँ अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा। परंतु ऐसा है नहीं। अगर स्वयं के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे, उस बात का सामना करेंगे, तो हम डटकर खड़े रह सकते हैं। और जैसे कहा कि काली माँ का रूप, काली माँ के रूप में और दिखाते हैं कि उनके एक हाथ में एक कटा हुआ मुंड है, आधा कटा हुआ मुंड है, उससे खून बह रहा है, ऐसा दिखाते हैं। बहुत से लोग इस बात को देख के डर जाते हैं। वो राक्षस की तरह दिखाया है, उसका आधा कटा हुआ सर और उससे खून बह रहा है। भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में ये कहा गया है कि काली माँ ने इस राक्षस के सर को खा लिया। वास्तविक सर को कैसे खा सकती है? वास्तविक सर को खाना ये एक बड़े विकार का प्रतीक है। देह अभिमान, जिसको बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, अहंकार, ईगो, तो ये सबसे बड़ा विकार है हर व्यक्ति के अंदर। कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में देह का अभिमान जरूर है। जैसे मैंपन, मेरा नाम, मेरी शान, मेरी पोजीशन, मेरा कारोबार, मेरा सब, मेरा जो भी है, मेरा नाम, मेरे रिलेटिव्स, मेरे संबंधी। परंतु ये जो मैं और मेरा, इन दो बातों में सब उलझ गए हैं। तो इससे, इस उलझन से बाहर आना, माना उस बात का हमको सामना करना है, माना समझना है। जहाँ बॉडी कॉन्शियस की बात है, तो बॉडी कॉन्शियस को अभी हमें स्पिरिचुअलिटी से, राजयोग से सोल कॉन्शियस की तरफ पूर्णतः ले जाना है, जो हम रोज इस विद्यालय में कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है कि स्वयं को शरीर ना समझ, हम एक दिव्य आत्मा है। सदा स्मृति रहे कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं माँ काली का स्वरूप हूँ। माना जो भी बात आएंगी, मैं उसका सामना डट कर सकती हूँ। मैं सत्य के साथ हूँ। जो भी बातें होती है,
अनजस्टिस होता है, अब्यूज होता है, मैं उसका सामना कर सकती हूँ। माना स्वयं के बचाव के साथ मैं दूसरों का बचाव कर सकती हूँ। तो मैं एक डिवाइन सोल हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, माइट हूँ। ऐसे अगर हम श्रुति में रखते हैं, सदा याद रखते हैं, तो क्यों नहीं जो काली माँ के गले में मुंडन है, मुंडन की माला है, तो ये विकारों का प्रतीक है। तो इस विकारों को हम एक एक करते जीतते जाएंगे। माना ये विजय का प्रतीक है जो मुंडन उनके गले में डाला हुआ है। देह अभिमान, देह अभिमान के कारण सबसे बड़ा विकार देह अभिमान, उसके कारण आया फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन। तो ये 10 शीश अपना रूप दिखलाते हैं, किसी न किसी रूप में दिखलाते हैं। तो अभी हमें समझना है, सारे दिन में चेक भी करना है, कहाँ हमें सहन करना है और कहाँ हमें सामना करना है। माना सामना हमें परिस्थिति का करना है और सहन हमें व्यक्तियों को करना होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसे ही कहते हैं बैलेंस ऑफ लव एंड लव, बैलेंस ऑफ लव एंड लव। तो ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। जैसे माँ काली के रूप में दिखाया है, माँ काली माना माँ प्लस शक्ति है। जैसे माँ, माँ का रूप कैसे होता है, वात्सल्य मूर्ति होती है, ममतामयी होता है। सिर्फ वो बच्चों को प्यार दुलार नहीं करती, उसके सब कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि शक्ति के रूप में उसकी कमजोरियों के साथ भी सामना करती है, उसको सामना करना सिखाती है। तो ये काली माँ का प्रतीक। तो ऐसे ही शक्ति, जैसे हम देवियों का आह्वान कर रहे हैं, सारे लोग आह्वान कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो शक्ति हमारे अंदर आ जाए और हर एक व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, बूढ़े तक, सब हर एक को इस शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है सामना करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई बात होती है तो हम बात को सहन कर लेते हैं, परख भी लेते हैं, निर्णय भी लेते हैं कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अनजस्टिस हो रहा है तो मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए। परंतु ताकत नहीं है बोलने की, माना सामना करने की, माना स्वयं को भी उस परिस्थिति से बाहर निकालना और दूसरों को भी इससे बचाना। माना सत्य के साथ खड़ा रहना और सत्य को ही सदा साथ देना, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो वो जो शक्ति है, सामना करने की शक्ति, ये हमारे जीवन में बहुत मूल्यवान, बहुत हमारा जीवन हीरे तुल्य बना देती है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस नव दुर्गा त्योहार में जो हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, जिसको हमने कभी जाना नहीं है, जो पेंडिंग है, सूक्ष्म में कहा ना कहा पेंडिंग है, उसको हमें अच्छी तरह से निकालना है, माना डायरेक्ट फिनिश करना है। जैसे काली माँ ने सर को खा लिया, माना खा लिया, माना पहले ही बड़े विकार को हमने, देह अभिमान को जीत लिया। सोल कॉन्शियस में सदा रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 हम सामना करना और दूसरों को भी इस बात से, इस परिस्थिति से बचाना हम सीख जाएंगे। और जहां भी, जिस भी सिस्टम में हम हैं या ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, स्कूल में है, कॉलेजेस में है, या कहाँ भी ऑफिसेस में ये बातें आ रही है कि कैसे हम बात का सामना करें, कैसे हमारी बात को सबके सामने रखें, या कैसे स्वयं की भावनाओं के साथ रहे। तो ये है सामना करने की शक्ति। तो लास्ट में मुझे यही कहना है कि जैसे हम स्वयं के साथ, पहले स्वयं के कमजोरियों के साथ लड़ना या सामना करेंगे, हमारा परिवर्तन करेंगे, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो होना ही है ना। और जैसे सोमान परमात्मा हमें दिलाते हैं कि आप शिव शक्ति हो, आप एक दिव्य आत्मा हो, आप माँ काली का स्वरूप हो, तो उस स्वरूप में सदा रहने की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छा बना देंगी। तो हर बात को, परिस्थिति को फेस करना, फेस इट,
चैलेंज इट एंड चेंज इट, तो हमारा सबका जीवन सुखमय संसार बन जाएगा। अच्छा, बहुत ही ओम शांति। सुंदर शब्दों में आपने लास्ट के 3 वर्ड कहे, फेस इट, चैलेंज इट एंड चेंज इट। तो एक क्वेश्चंस मोस्टली आता है कि विशेष शक्ति जो है हमारी सामना करने की, तो 2 बातों में आजकल वर्तमान समय में लोगों को उस शक्ति की विशेष आवश्यकता होती है। एक तो सबसे पहली बात है कि कोरोना काल में बीमारी जो है वो उग्र रूप धारण करती है और कर रही है। तो इस परिस्थिति में अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाए कि हमें या किसी हमारे जो परिवार के सदस्य है उनको अगर इस बीमारी अगर आ जाए, तो इस परिस्थिति का हम कैसे सामना करें, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है दीदी कि अगर अगर हमारे नजदीक के संबंधी है उनकी मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा सदमा हमको पहुंचता है, और नेचुरल है कि जिनके साथ हमने इतने साल गवाए हैं और उनकी यकायक अगर मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी दोनों परिस्थिति का सामना हम कैसे कर सकते हैं, पहली तो बीमारी का और दूसरी तो मृत्यु का, बताइए आप। अगर हमारे घर में किसी को बीमारी है, जैसे आप कोविड की बात कर रहे हैं, सपोज कोई संक्रमित हुआ है, तो हमें वो समझना है कि कैसे हम उसके साथ व्यवहार करें। पहली बात, पहले ये ज्ञान की एक पॉइंट है कि हम उस व्यक्ति से हमें लड़ना नहीं है, बल्कि उसकी केयर करनी है। और जो उसको बीमारी आई है, तो उसमें हमें उसकी मदद करनी है। जैसे जो भी उसका इलाज है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। और मेंटली ये है कि उस व्यक्ति की मेंटेलिटी पावरफुल बनाना, उसको उमंग उत्साह, उसको स्वमान में रहने का बताना, या जो परमात्मा ने हमें जो बताए है स्वमान, उस स्वमान के साथ उसके अंदर भी प्रकाश देना, या उसको भी शक्ति से संपन्न बनाना। वास्तविक देखा जाए तो जैसे ही वो व्यक्ति को समझता है कि मुझे बीमारी है, तो पहले घबराई जाता है, उसका चेहरे का रंग ही बदल जाता है। आसपास के लोग या ऐसे को घर के ही लोग उसके साथ बात ही नहीं करते, अलग सा व्यवहार होता है। तो इस बात से ही वो पहले घबरा कर, उसकी जो क्षमता है, जो ताकत है, वो थोड़ी कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। परंतु हमें ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को उमंग उत्साह में रखना, और ऐसे बोलना, ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना व्यक्त करना कि हाँ, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप ठीक होने वाले ही हो, परमात्मा हमारे साथ है, वो हमें शक्ति दे रहा है। बस हम उसके याद में रहे, और जो भी गोली है, पानी है, जो भी दवाई है, वो लेते रहे एक फ्रूट की तरह। तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो व्यक्ति के अंदर वो भावनाएं तैयार होंगी, और वो व्यक्ति वो बीमारी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपने दूसरा सवाल पूछा कि कोई व्यक्ति बीमा शरीर न, कोई व्यक्ति मृत्यु का कोई, हाँ, बोलिए। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो उसका सामना कैसे करना है? वास्तविक देखा जाए, अ, मैं मेरा पर्सनल अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। जब हमारे लौकिक माताजी उन्होंने शरीर छोड़ा, वास्तविक माँ और बच्चे का जो रिलेशन है, बहुत ही गहरा, बहुत प्यारा होता है। ऐसा लगता है कभी भी हम उनसे दूर ना हो। परंतु हमने इस बात को फेस किया है, और ये फेस भी अच्छी तरह से इसलिए कर पाए क्योंकि हम राजयोग का नियमित अभ्यास कर रहे करीब 20 साल से, 2000 से। तो धीरे धीरे समझ आ गई कि जो व्यक्ति आज हमारे पास है, कभी ना कभी उसको हमारे से दूर जाना है। माना उसका शरीर हमसे दूर होगा, परंतु उस आत्मा ने हमें जो शिक्षाएं दी है, गुण दिए हैं, या हमें जो समझ दी है, हमारी जो पालना की है, वो सदा हमारे साथ रहेंगी। माना व्यक्ति का शरीर चला गया, परंतु जो व्यक्ति, माना जो उसके अंदर एनर्जी थी, सोल थी, हमारा उसके साथ कनेक्शन है, उसके साथ प्यार है, ना कि उसके शरीर के साथ। तो हम जब ये बात समझ लेते हैं, माना एक प्रकार से डील हो जाती है, समझ लेते हैं कि कैसे हम उसको फेस करें, आसान हो जाता है। और याद भी होता है कि परमात्मा हमारे साथ है,
और जैसे हम उसको परमात्मा की याद से उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस देंगे तो उसकी सद्गति होना शुरू हो जाती है। और वो आत्मा जैसे जिस शरीर में थी, जो हमसे दूर चली गई, तो वो जो शरीर में थी समझो बीमार है, तो बीमारी से तो वो माना जैसे एक माना उसको जो राहत नहीं मिलती थी, अच्छा नहीं लगता था, तो उससे तो मुक्त हो गई, माना दुखों से मुक्त हो गई। माना मेरे लिए वो मेरे साथ चाहिए ऐसा नहीं, परंतु उसके लिए क्या ज़रूरी था, ये समझना बहुत ज़रूरी है ना? तो उसका मुक्त होना ज़रूरी था अगर बीमार है। तो जैसे नज़दीक के संबंधी चले जाते हैं तो उस टाइम हमें ये ज्ञान के पॉइंट ब बहुत अच्छी तरह से मदद करती हैं कि हर एक आत्मा का अपना-अपना रोल है और बहुत विशेष है, यूनिक है। वो अपने समय पर आई थी, अपने समय पर जाएँगी ही। तो हम उस बात बहुत का ही सामना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर रीति से आपने विवेचन किया है। मैं समझता हूँ हमारे यूट्यूब पर जो लाइव देखने वाले प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, उनको इस बात का बिल्कुल क्लियर ज्ञान हो गया है। दो बातें दीदी जी आपने कही। पहली तो अगर अपने परिवार के नज़दीक के संबंधी हैं, उनमें अगर किसी को बीमारी बहुत बड़ी लग जाए या हमको खुद को ही बड़ी बीमारी लग जाए, तो किस प्रकार से हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, और उसके साथ आपने अपना निजी अनुभव भी शेयर किया कि हमारे नज़दीक के परिवार के किसी की अगर डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो किस प्रकार से हम ये बड़ी कठिन परिस्थिति को किस प्रकार से हम सामना करें। तो मैं समझता हूँ बहुत ही दोनों एक्सपीरियंस जो आपके हैं हमारे सभी देखने वाले यूट्यूब वाले प्रेक्षक को बहुत ही लाभप्रद होंगे। हमारे लेट जो ज्वाइन हुए हैं यूट्यूब में प्रेक्षक, तो उनके लिए थोड़ा रिपीट करेंगे। तो दीदी जी आप थोड़ा 2 मिनट में एक विवेचन करना। आज के लेक्चर में आपने बहुत सुंदर बात कही है कि सामना करने की शक्ति के लिए दो पहलू महत्वपूर्ण है, जो बीच अक्सर करके लोग उसमें कंफ्यूज करते हैं। तो हम व्यक्ति को करना है और परिस्थिति में आप स्पष्ट कीजिए। आवाज़ ठीक से नहीं आई आपकी, क्या स्पष्ट करें? हाँ बहन जी, बातें दो आपने बताई है आज के प्रवचन में। एक तो सामना करने की शक्ति, ये महत्वपूर्ण शक्ति हमें राजयोग से मिलती है। तो इसमें कभी कभी हम क्या करते हैं, सामना परिस्थिति का करना होता है, हम सामना व्यक्ति का कर लेते हैं, और जब हुँ। व्यक्ति का सामना करने की नौबत आती तो परिस्थिति का सामना छोड़ देते हैं। तो ये कंफ्यूज किस प्रकार से दूर कीजिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप। जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल में मैंने बताया, अम, माने जो समाज में चल रहा है, किसी के प्रति पूर्वाग्रह होता है या कोई बात आई तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तब उस बात में सामना करना ज़रूरी नहीं होता। माना जैसे समझिए कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ दोनों के बीच में ऐसे कुछ पर्दा आ गया, जिससे आप भी नहीं क्लियर हो रहे और मैं भी नहीं क्लियर हो रही। तो मुझे क्या करना है? मुझे आपको पहले समझना है, आपकी भावनाओं को पहले देखना है, परखना है, फिर मुझे उस पर रिएक्ट करना है। और अगर आपको उस बात से आप अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो पहले मैं आपका सुनूँगी, अच्छी तरह से समझूँगी कि आप जो बात कह रहे हैं, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कह रहे हैं। वास्तविक आप तो बहुत अच्छे हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपने ऐसी बात कही है। तो मैं ये समझकर आपसे व्यवहार करूँगी। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही एप्रोप्रिएट और सुस्पष्ट रीति से आपने प्रकट किया है। एक्चुअली आज वर्तमान परिस्थिति में सामना करने की शक्ति की राजयोग द्वारा हमको जो मिलती है, तो सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, चाहे हम राजयोग का अभ्यास करें या ना करें, क्योंकि दोनों के लिए ये आवश्यक होती है। तो मैं समझता हूँ आज हमने बहुत अच्छी तरह से राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रांजलि दीदी से सुना कि किस प्रकार से सामना करने की शक्ति
हमें डेली रूटीन में मदद करती है। तो दीदी जी, उसी प्रकार आज इस सेशन के लास्ट में हम 5 मिनट उस शक्ति का अनुभूति करेंगे, शक्ति की अनुभूति करेंगे जो हमें राजयोग से मिलती है। जिस प्रकार आपने विशेष कमेंट्री इसके लिए तैयार की है, तो आप उस कमेंट्री को प्लीज दोहराइए, ताकि हमारे जो देखने वाले प्रेक्षक है उनको भी उस सामना करने की शक्ति किस प्रकार से हम परमात्मा से ग्रहण कर सकते, उसके बारे में उनको मदद मिलेगी। आप अनुभूति करवाइए, मैं यहाँ से म्यूजिक शेयर करता हूँ। ओके। सबसे पहले हम स्वयं को रिलैक्स करें। अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। एक गहरी सांस ले और सांस को धीरे से छोड़े। अभी अनुभव करें कि जो मेरे धड़कनें चल रही है उसकी स्पीड कैसी है। अब अनुभव होगा कि वो स्पीड धीरे धीरे साइलेंट हो रही है। अब अपना सर्व ध्यान अपने मस्तक के बीच में अपनी भ्रुकुटी में केंद्रित करें। जहां हम टीका लगाते हैं, टीका एक शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है। और उस भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक दिव्य शक्ति हूँ, एक पावरफुल सोल हूँ। जैसे ही मुझे स्मृति आई कि मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, तो मुझ आत्मा से उस शक्ति के प्रकंपन निकलना शुरू हो गए। अनुभव कीजिए, मैं पावरफुल सोल और मुझसे शक्तियों के प्रकंपन निकल मेरे मस्तिष्क में फैल रहे हैं। और सारे मस्तिष्क से संपूर्ण शरीर में फैलते जा रहे हैं। मेरा संपूर्ण शरीर प्रकाशमान होते जा रहा है। महसूस करें जैसे मैं एक दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल हूँ। ठीक उसी तरह मेरा पिता परमात्मा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, एक महान ज्योति है, सुप्रीम सोल है। मैं मन बुद्धि की आंखों से देखूं, परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता हमारे साथ है। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर,
सुख का साधन, उसकी डिवाइन लाइट और माइट हमारे अंदर समा रही है। वो हमारा पिता है, सर्व शक्तियों का सागर है, सोर्स ऑफ पावर्स है। तो पिता के समस्त शक्तियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। अनुभव कीजिए उस पिता से एक विशेष शक्ति हमारे अंदर समाहित होती जा रही है, और वो विशेष शक्ति है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। जैसे ही परमात्मा की पावर हमारे अंदर आ रही है, मैं आत्मा समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कैसे उस बात को फेस करना है, कैसे समझना है, और उस बात को दिव्यता को, उस डिग्निटी को, पॉजिटिविटी को धारण कर मुझे फेस करना है। इस दिव्यता से मैं हर समस्या का सामना करती हूँ, हर समस्या का हल मेरे पास है, क्योंकि हम समझ गए स्वयं परमात्मा हमारे साथ है, उसने हमारे अंदर उसकी पावर्स भर दी है। तो उसी दिव्यता के साथ उस काली माँ का स्वरूप बनके मुझे हर परिस्थिति से, हर बात से और हर व्यक्ति को समझकर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, जिस प्रकार से सामना करने की शक्ति विशेष रूप से राजयोग द्वारा हम कैसे प्राप्त करें, इसकी बहुत सुंदर कमेंट्री आपने करवाई। तो मैं समझता हूँ आज का सेशन बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। मैं परमपिता शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है और जिसने हर मनुष्य आत्मा में वो बल दिया है हर परिस्थिति को सामना करने का, तो परमात्मा ने बहुत सुंदर अनुभूति आपके द्वारा करवाई है। तो मैं परमपिता शिव परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी जी, जिन्होंने इस पूरे ही श्रृंखला में अपनी प्रेरणाएं तथा मार्गदर्शन दिया है, तो आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी का जो इस समूचे उपक्षेत्र की निर्देशिका है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे साथ यूट्यूब में लगभग 32 के ऊपर जो आत्माओं ने इस लाइव टेलीकास्ट को देखा है और बाद में ब्रॉडकास्ट होने के बाद भी जो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग देखेंगे, तो उन सभी आत्माओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर रीति से विवेचन किया। विशेष करके आज का आपका जो उदाहरण था कि जिस प्रकार से रेल यात्रा में करते हुए हम
अनुभूति करते हैं कभी कभी कि सीट के बारे में जो मनमुटाव होता है, तो किस प्रकार से प्रैक्टिकली उदाहरण आपने बताया है, आपके जीवन का निजी अनुभव भी बताया और हम लोगों को काफी अच्छी प्रेरणा उससे मिली। तो इसीलिए आपका विशेष धन्यवाद। मसावद उपसेवा केंद्र के सभी भाई बहनों जिन्होंने इस टेलीकास्ट में टेक्निकल के बारे में मदद किया, और आप सभी जो देखने वाले प्रेक्षक है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। तो अब 2 मिनट हम प्रभु परमात्मा की याद में बैठ के इस मीटिंग का आखिर एंड करेंगे। हम 2 मिनट बाबा का एक प्यारा सा मेडिटेशन सॉन्ग्स पर पुनः गीत के लिए तैयार होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जीवन बदल गया प्रभु का दामन थाम कर, जीवन बदल गया प्रभु का दामन थाम कर, हर सांस अपनी कर दी, हर सांस अपनी कर दी, बस उसके नाम पर। जीवन बदल गया प्रभु का दामन थाम कर, जीवन बदल गया प्रभु का दामन थाम कर। ऐसी खुशियाँ है मिली जो कहीं ना मिलती है, ऐसी खुशियाँ है मिली जो कहीं ना मिलती है, जो उमंगे दिल में है वो कभी ना ढलती है। मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, अब तो अपने मकाम पर। जीवन बदल गया प्रभु का दामन थाम कर, जीवन बदल गया प्रभु का दामन थाम कर। ओम शांति। कल 22 अक्टूबर है, तो कल जो हमारी विशेष शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिस पर ब्रह्म कुमारी राज बहन जी चोपड़ा से है, तो राज बहन जी इस विषय पर विशेष अपना अनुभव युक्त प्रवचन करेंगे, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो कल हम विशेष 8:30 बजे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू बाबा।